जय श्री कृष्ण प्रिय मित्र बंधु। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता की प्रथम अध्याय के 21 और 22वें श्लोक पर चिंतन करते हैं। इससे पूर्व आपको विदित ही है कि 20वें श्लोक में अर्जुन ने अपने शत्रु पक्ष कौरवों की सेना को देखकर अपने गांडीव को उठा लिया और भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर यह वचन बोले। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अच्युत उभयोः सेनयोः मध्ये मे रथं स्थापय यावत् अहम् अवस्थितान् एतान् योद्धुकामान् निरीक्षे अस्मिन् रणसमुद्यमे मया कैः सह योद्धव्यम्। अच्युत हे अच्युत उभयो सेनयोः मध्ये दोनों सेनाओं के मध्य में मैं मेरे रथ को आप तब तक स्थापय खड़ा कीजिए यावत जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में अवस्थितान खड़े हुए एतान योद्धुकामान इन युद्ध की इच्छा वालों को निरीक्षे देख ना लूँ कि अस्मिन इस रण समुद्र में युद्ध रूप उद्योग में मया मुझे कई सह योद्धव्यम किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। अर्जुन बोले, हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में अर्थात रणभूमि में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख ना लूँ कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। थोड़ा सा इसको विस्तार रूप में अगर समझे तो अच्युत सेनयोर मध्ये रथम स्थापय, दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी वहीं उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरे सेना पर बाण आदि मार सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। इतनी ही दूरी थी, अधिक दूरी नहीं। तो उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। कैसे में? सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी उस चौड़ाई का मध्य भाग और दोनों सेनाओं का मध्य भाग, जहाँ से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। इसीलिए भगवान के लिए कहा कि सेना के मध्य मेरे रथ को स्थापित खड़ा कीजिए। सेनयोरुभयोर मध्ये ये पद है और ये पद गीता जी में 3 बार आया है। एक यहीं पर प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक में और इसी अध्याय के 20वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में 3 बार ये सेनयोरुभयोर मध्ये पद आएगा। अब 3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की आज्ञा देते हैं यहीं पर पहले अध्याय के 21वें श्लोक में। फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं। अब पहले अध्याय का जो 24वां श्लोक है और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में ही विषादमग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं।
अब दूसरे अध्याय का जो 10वां श्लोक है, इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण उनकी युद्ध से उपरति हो गई, युद्ध नहीं करूँगा मैं, और अंत में उनको भगवान ने गीता का महान उपदेश प्राप्त कराया जिससे उनका मोह दूर हो गया। इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य, देखो 3 जगह की स्थिति बनी है, तो भाव ये निकलता है कि जहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में स्थित है प्रत्येक मानव, वहीं रहकर वो प्राप्त परिस्थिति का, चाहे कोई भी परिस्थिति, सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है और वहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप से रहते हैं। अब चाहे वो गृहस्थ धर्म में है, चाहे वो ब्रह्मचर्य धर्म में है, चाहे वो संन्यास धर्म में है, चाहे वो वानप्रस्थ धर्म में है, अपने अपने धर्म का अपनी अपनी परिस्थिति में सदुपयोग करके उस परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है, भागने से नहीं होगी। क्यों नहीं है संशय? क्योंकि भगवान संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप में सब जगह है। यावदेतान् निरीक्षेऽहं युद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्यमे। अब दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें? इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सब को जब तक मैं देख ना लूं तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। अब इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उसमें कौन मेरे समान बलवान है, बल वाले हैं, और कौन मेरे से कम बल वाले हैं, और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सब को मैं जरा देख लूँ, निरीक्षण करना है। निरीक्षे हम। अब यहाँ जो योद्धुकामान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी। योद्धुकामान शब्द आया, इस पद से अर्जुन ये कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की क्योंकि उनके मन में युद्धकामान, युद्ध करने की प्रबल इच्छा है। अतः उनको मैं देखूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा से यहाँ आए या इच्छा रखते हैं। जय श्री कृष्ण।